हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्केन्स। तो यहाँ हम एल्केन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ेंगे। एल्केन का इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। सबसे पहले हम एल्केन्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। Alkanes are saturated hydrocarbons containing only carbon-carbon single bond in their molecules. मीन्स एल्केन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को। Alkanes are less reactive, so called paraffins, because under normal conditions, alkanes do not react with acids, base, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो एल्केन्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2 और इसके एग्जाम्पल हैं CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। नेक्स्ट हम एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फिजिकल स्टेट कि जो एल्केन हैं वो किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम कार्बन के नंबर से इसको देखेंगे कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट शो करते हैं। C5 से C17 तक के जो मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड स्टेट शो करते हैं। एक्सेप्शन है एक्सेप्ट नियोपेंटेन विच इज गैस, मीन्स नियोपेंटेन है वो इसी रेंज में आती है, लेकिन उसके बाद भी वो गैसियस स्टेट में पाई जाती है। C18 एंड अबव कार्बन 18 और उससे आगे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट शो करते हैं। और यहाँ सॉलिड किस टाइप की, सॉलिड लाइक वैक्सेज। नेक्स्ट है एल्केन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। डेंसिटी, एल्केन्स हैं जैसा कि उनको पैराफिन बोला जाता है, ऑयल टाइप के होते हैं, तो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। ऑयल्स का हमने देखा है कि वो वाटर से हल्के होते हैं, इसी वजह से अगर उनको मिक्स करने की कोशिश की जाए तो क्या होता है कि वाटर के ऊपर जो भी ऑयल है वो अपनी एक लेयर बना लेता है। तो यहाँ डेंसिटी की बात चल रही है, तो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। एल्केन्स हैं उनके बारे में यहाँ हम देख रहे हैं कि वो सोल्यूबल हैं या नहीं हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर, जो एल्केन्स हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल हैं। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल हैं। सोल्यूबिलिटी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, मीन्स मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी, और मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो एल्केन्स हैं उनके हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, मीन्स मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज के, मीन्स जो मॉलिक्यूल है अगर वो ब्रांच्ड कंपाउंड है तो जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ेंगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पर एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक साइड एल्केन्स दे रखे हैं और दूसरी साइड मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है केल्विन में। फर्स्ट जो कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C3H8 प्रोपेन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 85.9 केल्विन। नेक्स्ट कंपाउंड है C4H10 ब्यूटेन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 138 केल्विन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है C5H12 जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 143.3 केल्विन। और नेक्स्ट है
C6H14 हेक्सेन, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट है 179। इस टेबल में हम साफ देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ रहा है उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ ये जो कंपाउंड है यहाँ कार्बन इवन नंबर में भी है और ओड में भी, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इवन नंबर है उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन का डिफरेंस है C3 और C4, यहाँ 85.9 था और यहाँ 138। ऐसे ही नेक्स्ट में C5 और C6 सिर्फ एक ही कार्बन का डिफरेंस है, उसके बाद इनमें जो डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट में वो गैप ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर इवन कार्बन और ऑड कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं उनमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। Melting points of even is greater than odd number of carbon atoms because the alkanes with even number of carbon atoms have more symmetrical structure and result in close packing in the crystal structure as compared to alkanes with odd number of carbon atoms. मीन्स जो इवन नंबर वाले कार्बन कंपाउंड हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें उनकी जो पैकिंग है वो क्लोजर पैकिंग है, और इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, और जो लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना था वो है यूजेज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट, इथेन इज यूज्ड एज ए फ्यूल। इथेन है उसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इथेन है वो एक ज्वलनशील पदार्थ है, उसे जलाया जा सकता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, इथेन इज यूज्ड फॉर मेकिंग हेक्साक्लोरोइथेन विच इज एन आर्टिफिशियल कैम्फर। इथेन है, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि वो एज ए फ्यूल यूज होता है, मीन्स वो जलने की कैपेसिटी रखता है, तो यहाँ उसकी उसी प्रॉपर्टी की वजह से उससे हेक्साक्लोरोइथेन बनाया जाता है। हेक्साक्लोरोइथेन है वो केमिकल फॉर्मूला होता है कैम्फर का। कैम्फर बोला जाता है कपूर को, जिसको कि पूजन सामग्री में यूज किया जाता है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6 में जो 6 हाइड्रोजन हैं उन 6 के 6 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करके जो नया कंपाउंड बना जिसको क्या बोला जा रहा है, हेक्साक्लोरोइथेन, और जिसे हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल कैम्फर या कपूर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम नेक्स्ट यूज देखते हैं, मीथेन। मीथेन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक ब्लैक पॉइंट्स। प्रिंटिंग इंक से हम सब वाकिफ हैं, जो न्यूज़पेपर होता है जिसमें जो इंक यूज करते हैं, जो हमारी बुक्स हैं जिनमें जो इंक यूज होती है, तो वो जो प्रिंटिंग इंक है ब्लैक कलर की, उसको बनाने के लिए कार्बन ब्लैक की ज़रूरत पड़ती है, और ये कार्बन ब्लैक है ये प्रिपेयर किया जाता है मीथेन से। नेक्स्ट, प्रोपेन इज यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। नेक्स्ट, पेंटेन इज यूज्ड एज सोलवेंट्स इन द लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है, पेंटेन। नेक्स्ट, हायर एल्केन्स लाइक डेकेन आर यूज्ड इन केरोसिन ऑयल एंड डीजल। जो हायर एल्केन्स होते हैं जिसमें बताया डेकेन है, इसको हम केरोसिन ऑयल और डीजल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो इस वीडियो से तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।